बोलो हर हर महादेव। बाम 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 बाम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घनश्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा मिश्रा फॉर यू चैनल की तरफ से आपको तुला राशि वालों के बारे में कुछ विशेष बातों से अवगत करवाने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, तुला राशि वालों के लिए एक बड़ा सुंदर और सुयोग्य समय बनने जा रहा है। क्या है कि 18 अगस्त तक मंगल का जो है सो तुला राशि वालों के कुंडली के एकादश भाव में यहाँ पर में प्रवेश हो गया। और मंगल का एकादश भाव में यहाँ पर में प्रवेश जो है सो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। एकादश भाव में देवी और सज्जनों मंगल का बैठना, ये समझ लो कि कोई वरदान मिल गया। अच्छा, इसमें भी मैं देखता हूँ कई बार कि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि गुरुदेव, आपने जो ग्रहों के चाल को देखते हुए अच्छी बातें बताई है वो हमारे साथ घटित नहीं हो रही है, और जो बुरी बातें बताई हैं वो हमारे साथ घटित हो रही हैं। ऐसा मैंने इधर कुछ गौर किया तो मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे देखने को मिले। इसका कारण भी मैं आपके सामने जो है सो क्लियर कर देना चाहता हूँ, बातों को खोल देना चाहता हूँ। अच्छा, इसमें मंगल का जो है सो जो मैं प्रभाव बताने वाला हूँ, मंगल का ये जो लाभ के घर में जो प्रवेश होने वाला है या अथवा हो चुका है, 18 अगस्त तक रहेगा, हो चुका है, होने वाला है नहीं। लाभ के घर में 18 अगस्त तक रहेगा। और 18 अगस्त तक मंगल का लाभ के घर में बैठना यानी कि बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, खूब फायदा दिलवाने वाला। इसमें लेकिन होगा क्या कि उस व्यक्ति को बहुत लाभ मिलेगा जिसके कुंडली में अभी मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अथवा सूक्ष्मांतर दशा चल रही हो। जिस किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में मंगल का समय खास करके चल रहा होगा, उसको तो आप ये समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा जो है सो लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, उसको बहुत फायदा मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या होगा आपको कि अपनी कुंडली का जांच भी करवाना जरूरी है। जब मैंने इस पे गौर किया कि आखिर कुछ लोग ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तब मैंने पाया कि हो सकता है इनके जन्म कुंडली में ग्रह की स्थिति विपरीत चल रही हो, इनका समय बढ़िया नहीं चल रहा हो, ग्रह का चाल इनके विपरीत हो। तो कहाँ से इनको गोचर में कितना भी अच्छा ग्रह अगर आ जाएगा तो कहाँ से इन्हें पूरा लाभ ले पाएंगे। हाँ, लाभ ले पाएंगे, लेकिन जब जब जन्म कुंडली देखी जाएगी उसमें ग्रहों की विपरीत स्थिति को सुलझाने का जब तरीका देखा जाएगा, जो किस ग्रह के कारण स्थिति विपरीत हो रही है, तब जा करके आप लाभ ले पाएंगे। नहीं तो आप उसके लिए जिस किसी भी व्यक्ति को लाभ मिलता हुआ महसूस ना हो, वो लोग जो है अवश्य अवश्य जन्म कुंडली की जांच करवाएं। व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस पर मैं जरूर मैसेज करें। आइए, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे कैसे क्या क्या लाभ मिलने वाला है, कितना फायदा मिलेगा, ग्रह क्या मंगल की जो स्थिति है वो आपके लिए कितना बढ़िया है, किस किस मामले में बढ़िया है। देवी और सज्जनों, मंगल का यहाँ पर में एकादश भाव में जो बैठना है सो बहुत ही सुखद है। आप कहेंगे कैसे कैसे, तो उसको समझने का प्रयास करें आप। मंगल का एकादश भाव में बैठना आप सब जानते होंगे, हमने बहुत लोगों को, आप सबको पहले बता रखा है कि एकादश भाव जो है सो आय का भाव होता है। किस चीज़ का भाव होता है? आय का भाव होता है। तो इसमें क्या होगा कि तुला राशि वाले व्यक्ति को आय में वृद्धि का योग बनेगा। कहीं ना कहीं से जो है सो पैसे की प्राप्ति निश्चित तौर पर में आपको होगी। आमदनी में बढ़ोतरी आपको निश्चित तौर पर में देखने को मिलेगा। आपकी आमदनी जो है, आपका पैसा जो है, आपके आय जो है वो बढ़ते हुए
नजर आएंगे ही तो आएंगे ही। किस कारण से? मंगल के कारण से। सबसे पहला लाभ क्या हुआ कि आय में वृद्धि हुई। दूसरा क्या है कि आय में वृद्धि के साथ साथ क्या है कि लाभ का भी भाव जो है सो ये एकादश है, लाभ का भी भाव। तो यहाँ पर में बैठने के कारण तुला राशि वालों को लाभ भी मिलेगा। एक होता है कि आमदनी होना, और एक होता है कि आमदनी तो हुआ लेकिन साथ ही साथ लाभ की भी प्राप्ति, आपको लाभ भी मिला। अब मान लो कि आपके गोदाम में, आपके दुकान में कुछ स्टॉक्स पड़े हुए हैं, कुछ सामान जो है सो जमा है, पैसा फंसा हुआ था, आपने बेच दिए उसे, आपको कुछ आय हो गया। हो सकता है आपने उस सामान को उसी मूल्य पर में बेचना पड़ा हो जिस मूल्य पर आपने खरीदा था, ऐसा संभव है, हो सकता है। तब तो आपको लाभ नहीं मिला ना, तब तो वो, या तो समझो कि वो माइनस में बात चली गई, जो उतना दिन पड़ा हुआ हमारा जगह भी भरा रहा, और नई माइनस में, तो उसको समझो तो बराबर का बराबर रहा, जितना मैं खरीदा उतना बेचा, तो फायदा कुछ खास हो नहीं पाया। लेकिन अगर 10 रुपये का सामान आपने खरीदा कहीं से, और वही सामान अगर आपको 20 रुपये में बेचने का अवसर मिल गया, तब जा करके आप कहेंगे कि इस बार मुझे लाभ मिला। तो 18 अगस्त का जो डेट हमने दिया है वो लास्ट डेट दिया है। ये मंगल का प्रवेश जो है सो यहाँ पर में 1 जुलाई को ही जो है सो हो गया है, और 1 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई तक मंगल इसी जगह पर में, इसी भाव में बैठे रहेंगे, एकादश भाव में, सिंह राशि। तो तुला राशि वालों को वो जो है मंगल सो विशेष लाभ दिलवाने का भी प्रयास करेंगे, कहीं से कैसे भी करके तुला को लाभ कुछ मिल जाए, कुछ फायदा हो जाए, ऐसा प्रयास रहेगा मंगल का। अच्छा, एकादश भाव जो है सो सिर्फ आय और लाभ का ही नहीं है। एकादश भाव में कहते हैं कि अगर कोई भी ग्रह बैठ जाए, कोई भी ग्रह, तो वो बहुत अच्छा फल देता ही है। लेकिन उसमें भी मंगल अगर बैठ जाए तब तो दंगल कर देगा। मंगल का यहाँ पर बैठना देवी और सज्जनों, यहाँ पर में आपको कुछ अचीवमेंट की भी प्राप्ति होगी। कुछ जो है सो आपको यहाँ पर में मंगल का बैठना आपके लिए कुछ उपलब्धि के प्राप्ति का योग बनाएगा। क्या? कुछ विशेष उपलब्धि आपको मिलेगी, कुछ विशेष चीज की प्राप्ति जो है सो आपको होगी, विशेष, अधिक आपको मिलने की जो है सो संभावना है, और आपको मिलेगा भी इस समय में। 1 जुलाई से लेकर के 18 अगस्त के बीच में, खास करके मंगल का जिस पर में समय चल रहा हो उस व्यक्ति को, तो ये समझ लो कि कोई बड़ा उपलब्धि, कोई बड़ी अचीवमेंट ऐसा हासिल हो सकता है, ऐसी संभावना है। देवी और सज्जनों, मंगल का एकादश भाव में बैठना आपके आय लाभ के अलावा, उपलब्धि के अलावा, अचीवमेंट के अलावा, कहते हैं कि इच्छा पूर्ति का भी भाव है ये। अगर आप किसी इच्छा को दबाए बैठे हुए हैं, अगर आप किसी इच्छा को जो है सो पूरा करना चाहते हैं, तो आप ये मान करके चलें कि इच्छा पूर्ति जो है सो आपकी होने जा रही है इस समय में। भगवान की से प्रार्थना करें, अहंकार ना रखें, घमंड ना रखें, ये ना सोचें कि अब मंगल आ गया तो मैं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसी भाव बिल्कुल ना रखें। ये रखें भाव कि प्रभु कृपा से जो होगा सब बढ़िया ही होगा। तो एकादश भाव में मंगल के बैठने के कारण जो है आपकी जो कुछ इच्छाएं थी, आप जो चाह रहे थे, जो ये पूरा हो जाए, तो प्रभु कृपा से वो पूरा होने का बड़ा सुंदर योग है, बहुत सुंदर योग आपको पूरा होगा वो इच्छा आपका। अच्छा, एकादश भाव जो है, ये जो घर है आपका, ये आपका भाव इच्छा पूर्ति के साथ साथ बड़े भाई बहन, सीनियर्स का भी भाव है। किस चीज का? बड़े भाई बहन का भी घर है। आपके बड़े भाई बहन से संबंधित, आपके बड़े भाई बहन का घर है। आपसे जो सीनियर अधिकारी है उनका भी ये भाव एकादश ही कहलाता है, उनके लिए भी जो है सो यही भाव मायने रखता है। तो इस समय में अगर किसी बड़े भाई बहन से कुछ लाभ लेना चाहते हैं,
तो भी आप लाभ जो है सो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं बैठा हुआ मंगल जो है सो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के सामने आ रहा है। सीनियर से भी सपोर्ट का योग, अपने से बड़े भाई बहन से भी लाभ का बड़ा सुंदर और अच्छा योग जो है सो ये बना रहा है। ऑफिस में भी अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पर में भी जो है सो आप चर्चा कर सकते हैं। वहाँ पर में भी अगर आप किसी प्रकार का लाभ लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं, आपको वो मिलेगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के एकादश भाव में क्या, कुंडली के एकादश भाव में लाभ, उपलब्धि की प्राप्ति, आय, मनोकामना की पूर्ति, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से फायदा के अलावा जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं, नहीं, जिनकी उम्र ज़्यादा है, इस एज में पहुंच चुके हैं, जिनको मान लो आपकी पुत्र वधू दामाद वगैरह मिल चुका है, तो ऐसे लोगों को जो है सो पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। नहीं, चाचा से भी कुछ लाभ मिल सकता है। अगर आप चाचा से लाभ लेना चाहते हैं तुला राशि वाले, तो आपको जो है सो इस समय में चाचा ही नहीं, आपके जेठानी, आपकी चाची, आपकी सास, फुफ्फा, ससुर, इस सब से भी लाभ लेने का अच्छा खासा योग जो है सो आपके लिए बन रहा है। देवी और सज्जनों, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर मामले में मंगल का रिजल्ट एकादश भाव में बैठना बड़ा सुखद मैं महसूस कर पा रहा हूं। अच्छा, अब मंगल की दृष्टि की जरा बात कर लें। मंगल की चौथी दृष्टि देखो, 1 2 3 और 4, यहाँ पर पड़ेगी चौथी दृष्टि इस भाव पर। तो यहाँ से जब मंगल की दृष्टि जो है सो कुंडली के द्वितीय भाव पर में पड़ेगी तो क्या मिलेगा, तो कहते हैं कि दूसरे भाव पर में जब मंगल की दृष्टि पड़ती है तो आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि करने का मंगल प्रयास करता है। नहीं, बैंक बैलेंस में वृद्धि, आपकी आमदनी में जब ही वृद्धि हुई, आपको ज़्यादा लाभ जब ही मिला, तो आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि तो होगी ही। धन धान्य संपत्ति का जो है जमा होना, ये आपके लिए बड़ा मतलब सुखद दिखाई दे रहा है। आपके लिए जो है सो ये मान करके आप चलो कि अगर 5 पैसा था तो वो 5 पैसा 7 पैसा 10 पैसा होने जा रहा है इस समय में। यानी कि आमदनी में वृद्धि के साथ साथ जमा पूंजी में भी वृद्धि का योग जो है सो ये बना रहा है। देवी और सज्जनों, बात करेंगे अब कुटुंब की। आपके कुटुंब, आपके रिलेटिव, इन सब लोगों से भी जो है सो आपको कुछ फायदा, आपको कुछ लाभ मिलने की संभावना है, बशर्ते कि आपको लाभ लेने आना चाहिए। आपके पास में वो टैलेंट होना चाहिए, आपके पास में वो गुण होना चाहिए जो आप लाभ ले पाए। नहीं, तो लाभ का योग उनसे भी बना हुआ है। अच्छा, एक चीज पर में विशेष ध्यान देना पड़ेगा आपको, वो चीज क्या है, तो आपकी वाणी, आप जो बोलते हैं, आप जो बोलते हैं, आपकी जो वाणी है वो तीखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि द्वितीय भाव पर में ये दर्शा रहा है कि आपकी वाणी जो है सो तीखी है। आपके वाणी में करवाहट का योग है, आपके वाणी में जो है सो झुंझलाहट का योग है, झल्लाहट का योग है, जो कि ठीक नहीं है। तो वाणी को बिल्कुल कंट्रोल करके रखेंगे। वाणी पर में जो है सो बिल्कुल ये प्रयास करेंगे कि कंट्रोलिंग रहे, बिल्कुल ये प्रयास करेंगे कि वाणी जो है हमारी सो बिल्कुल जितना मीठा से मीठा, जितना चालाकी के साथ आप बात कर पाए, आपके लिए उतना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के द्वितीय भाव पर में मंगल की दृष्टि ये दर्शा रही है कि सत्य बोलने का प्रयास करेंगे आप, सत्य बोलेंगे। और कहते हैं कि सत्य कई बार कड़वा हो जाता है, इसलिए सत्य को चाशनी में मिला करके
परोसेंगे तो बड़ा सुंदर रहेगा। सत्य को जो है सो बिल्कुल एकदम इस प्रकार से परोसना है जो अगला व्यक्ति ये समझे कि वाह क्या बात है। प्रशंसा के साथ किसी को सत्य से अवगत करवाएं। अब मान लीजिए कि कोई आपके बारे में कुछ ऐसी अफवाहें फैला दी जिससे कि आपको तकलीफ हो गई। अब जब आप उस बात की पुष्टि उसके साथ करेंगे तो अब आपको ये संभावना है कि तानातानी हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, वाद विवाद की स्थिति हो जाएगी। तो अब उससे आपको कैसे बात करना है? उसके सामने जाना है, बैठना है, हाल समाचार पूछना है, कुछ देर बातचीत करनी है। 5-10 मिनट के बाद कुछ घुमा करके किसी भी प्रकार से चर्चा शुरू करनी है। जो देखिए वो व्यक्ति जो है सो किस प्रकार से प्रयास कर रहा है, किसी का नाम नहीं लेना है, किसी का नाम नहीं लेना है। और ये बोलना है कि कुछ व्यक्ति जो है सो इस प्रकार से आपको बदनाम करने की साजिश कर रहा है, आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो वो कहेगा क्या, क्यों बदनाम करने की कोशिश कर रहा था? आप कहेंगे कि आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली है कि आपने मेरे बारे में ऐसी बातें बोली है। क्या भैया ये सही बात है या केवल वो बदनामी फैलाने का प्रयास कर रहा है? वो व्यक्ति की चेहरे के भाव को देख करके आप समझ जाएंगे जो सच अगले व्यक्ति ने आपको कहा या झूठ कहा। उसके वो बोलने से पहले आप समझ जाएंगे जो ये बात सच है या झूठ है। तो बड़ा सुंदर से पूछना है देवी और सज्जनों। जिस किसी भी व्यक्ति को आंख से संबंधित परेशानी है, नेत्र रोग की समस्या है, वो लोग इस समय में थोड़ा सा सावधान रहेंगे क्योंकि आंख में गर्मी और जलन कुछ महसूस हो सकता है। तो इसलिए जो है सो आपको इस बात पर में जो है विशेष ध्यान देना चाहिए। जो क्या कहते हैं कि आंख में यानी कि धूल धूप धुआं से आपको विशेष तौर पर में बच करके रहने का प्रयास करना चाहिए देवी और सज्जनों। ये जो दूसरा भाव है आपके पड़ोसी का भी भाव है। यहाँ पर में मंगल की दृष्टि ये दर्शा रहा है कि ये आपके पड़ोसी का भी भाव है। और पड़ोसी का भी अगर ये भाव है देवी और सज्जनों तो यहाँ पर में दृष्टि मंगल का पड़ोसी से भी आपको कुछ लाभ दिलवाएगा, उससे भी कुछ फायदा मिलेगा, बशर्ते कि प्रयास ये करना है कि उसके साथ नोक झोंक ना हो। क्योंकि ये भाव दूसरा चौथी दृष्टि मंगल की पड़ोसी के साथ लाभ दिलवाने में खूब काम करता है, बहुत काम करता है देवी और सज्जनों। दूसरा भाव जो है सो आपके लिए कहते हैं कि कुछ विद्याओं का भी भाव होता है। नहीं, विद्या का भी भाव दूसरा है, विद्या का भी भाव दूसरा है। पांचवा तो है ही लेकिन दूसरा भी है, तो विद्या की प्राप्ति भी विशेष तौर पर मैं करवाएगा। आपके लिए मैं बता दूं कि ये जो दूसरा भाव है सो कुछ गुप्त रोग ऋण का भी होता है। तो इससे भी वैसे मंगल आपको बचाने का प्रयास करेगा। मंगल का ये प्रयास रहेगा कि इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति आपके सामने में ना आए, इस प्रकार के स्थिति परिस्थिति से आपका सामना जो है सुनना करना पड़े। ये मंगल का जो है सुनिश्चित तौर पर में प्रयास रहेगा देवी और सज्जनों। दूसरा भाव बहुत सारे चीज़ों का होता है देवी और सज्जनों। आपको खाने पीने का इस समय में जो है सो थोड़ा सा मसालेदार, थोड़ा सा लजीज, थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया खाना खाने का जो है आपका मन करेगा। सादा भोजन जो है आप इस समय में बहुत ज़्यादा पसंद जो है सो नहीं करेंगे। दूसरा भाव जो है सो आपके वाक शक्ति का होता है कि आप क्या बोलते हैं, आपके पास में बोलने की कितनी क्षमता है, तो उसका भी भाव होता है। तो आपके वाक शक्ति का भी इस समय में प्रदर्शन होगा। आपके वाणी में वो जोश दिखेगी, आपके वाणी में वो पावर दिखेगा जो लगेगा कि माहौल के भीड़ के रुख को बदल करके रख देगा। आप जिस भाषा में जिस साइड से बात करना शुरू करेंगे भीड़ उसी साइड हो जाएगी, जनता उसी साइड हो जाएगी। ये एक विशेष लाभ आपको मिलने जा रहा है मंगल के कारण देवी और सज्जनों। मंगल की जो सप्तम दृष्टि है, अब देखिए गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर में आ गई नहीं, सप्तम दृष्टि यहाँ पर में आ गई। तब यहाँ से सीधा जो है सो एक लाइन यहाँ पे बैठाएंगे।
ये हो गया मंगल का सप्तम दृष्टि वाला भाव। तो मंगल की जो सप्तम दृष्टि पर गई देवी और सज्जनों पंचम भाव पर में, तो अब क्या होगा, पंचम भाव के रिगार्डिंग मंगल अब आपको बढ़िया फल देने का प्रयास करेगा। देवी और सज्जनों पंचम भाव आप सबको जानकारी है कि बुद्धि का होता है, विद्या का होता है। जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई में मंगल इस समय में खूब मदद करेगा। क्या करेगा, खूब मदद करेगा। आप पढ़ाई लिखाई जो है सो खूब अच्छे तरीके से कर पाएंगे। मंगल की जो सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में है, सो जो पढ़ाई लिखाई करने वाले नहीं हैं, सामान्य लोग हैं, बुद्धि में विकास होगा, बुद्धि तीक्ष्ण होगी, बुद्धि में प्रखरता आएगी। और इस समय में आप चमत्कारिक बुद्धि के साथ, इस समय में आप जो है सो बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण बुद्धि के साथ, शार्प बुद्धि के साथ जो है सो काम करेंगे। देवी और सज्जनों आपके लिए बता दूं कि ये पांचवा भाव जो है सो संतान का भी होता है। ये जहां पर में अभी दृष्टि जो है आपके मंगल की पर रही है, ये पांचवा भाव संतान का भी होता है। यहाँ पर में मंगल की दृष्टि अर्थात क्या, संतान के सुख में वृद्धि। इस समय में संतान आपकी बातों का पालन करेगी, आपके आज्ञा का जो है सो पालन करेगी। आप जैसा कहेंगे संतान जो है सो ऐसा करने पर में इस समय में विवश होगी। संतान को ऐसा करना पड़ेगा। ये मंगल का एक अपना प्रभाव है। तो मंगल के प्रभाव के कारण आपको संतान का सुख भी प्राप्त होगा। और क्या होगा, तो मंगल के प्रभाव के कारण जिन लोगों को संतान प्राप्ति में परेशानी हो रही थी, जिन लोगों को संतान जो है सो प्राप्त नहीं हो पा रहा था, उन लोगों को जो है सो इस समय में अगर गर्भ धारण करने के बारे में सोच रहे हैं तो प्रयास कर सकते हैं। इस समय में आपका जो है सो गर्भ ठहर सकता है। इस समय में आप बच्चे का जो है सो माता पिता बनने के लिए प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि ये पांचवा भाव आपके गर्भ धारण का भी होता है। ये पांचवा भाव आपके वित्तीय साधन जैसे कि सट्टा, लॉटरी, जुआ इत्यादि का भी होता है। इस समय में कोई व्यक्ति ऐसा हो, हमारे पास प्रश्न आता है कि गुरुदेव मैं तो आईपीएल में 49 रुपये लगा रहा हूं, तो क्या मैं जीत पाऊंगा? इस समय में इन सब भावों को विचार करने के लिए, क्या मैं लॉटरी मेरी सक्सेस हो पाएगी, इन सब विषय में विचार करने के लिए, आकस्मिक धन के बारे में जो है विचार करने के लिए पंचम भाव का प्रयोग करते हैं। तो मंगल की दृष्टि है पंचम भाव पर में, यहाँ पर में, तो मंगल की दृष्टि जब पंचम भाव पर में है देवी और सज्जनों, तो ऐसा हो सकता है कि आपको 18 अगस्त से पहले पहले जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि किसी भी चीज में कहीं ना कहीं से कोई बिजनेस ही हो, कोई बड़ा काम ही हो, अथवा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कुछ विशेष लाभ मिलने की जो संभावना है, ऐसा संभव है कि चीजें सामने में आ सकती है। मैं जुआ, सट्टा, लॉटरी इन सब को प्रमोट नहीं करता। इन सब से आप जितना दूरी बना करके रखेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें अच्छी नहीं है। देवी और सज्जनों महर्षि कहते हैं कि ये पांचवा भाव रोमांस का भी होता है, ये पांचवा भाव आपके प्रेम प्रसंग का भी होता है। तो इस समय में अगर आप किसी के साथ प्रेम प्रसंग में हैं, अगर आप किसी के साथ जो है सो लव अफेयर में हैं, तो मिला जुला करके भगवान की कृपा से आप ये मान करके चलो कि अगर आपका बढ़िया चल रहा है तो उसमें मंगल का ही योगदान है। मंगल ये चाह रहा है कि आपका अच्छा चले, आपके सामने इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति, विपरीत स्थिति जो है सो सामने ना आए, विपरीत परिस्थिति जो है आपके सामने में उपस्थित ना हो। तो मंगल जो है आपके लिए बहुत बढ़िया है। मंगल के कारण इस समय में अगर आप किसी को पसंद करते हैं, इस समय में अगर आप किसी को जो है सो प्रपोज वगैरह करना चाहते हैं, तो उसको जो है इस समय में आप कर सकते हैं। आपके लिए रिजल्ट पॉजिटिव की संभावना बहुत हद तक है। देवी और सज्जनों ये जो पांचवा भाव है सो मातृधन का भी होता है, क्योंकि ये चतुर्थ से द्वितीय है। माता से मिलने वाला धन का भाव कौन सा,
तो पांचवा, अब ये बात बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, कहेंगे धन का भाव तो दूसरा होता है, लेकिन माँ से मिलने वाला जो धन है, माँ से मिलने वाला जो धन से संबंधित लाभ है, वो चौथा से द्वितीय। तो माता के लिए जो है सो चौथा से द्वितीय अर्थात पांचवा, यानी कि लाभ जो है सो मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। ये पांचवा भाव जो है देवी और सज्जनों, लीवर, हृदय, अमाशय और छोटी आंत का भी होता है। तो आपको अगर लीवर, अमाशय, पेट से संबंधित परेशानी अथवा लोअर इंटेस्टाइन, छोटी आंत से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई अगर परेशानी है, तो इससे संबंधित जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से संबंधित, तो आपको उसमें भी राहत देखने को मिलेगी, तो आपको उसमें भी जो है सो आराम देखने को मिलेगा। ऐसा महसूस होगा कि इस प्रकार की कोई भी समस्या, इस प्रकार की कोई भी परेशानी जो है सो आपके सामने में नहीं आने वाली है। सब जो है सो मिला जुला करके प्रभु कृपा से ठीक रहेगा। देवी और सज्जनों, मंगल की अष्टम दृष्टि जो है, मंगल की अष्टम दृष्टि, अब देख ले कि सप्तम यहाँ हुई तो अष्टम कहाँ होगा, स्वाभाविक है कि यहाँ पर में होगा कुंडली के छठे भाव पर में, नहीं? तो छठे भाव पर में जब अष्टम दृष्टि पड़ी मंगल की, तो क्या आया, तो यहाँ पर में आया कि छठे भाव के रिगार्डिंग जैसे कि आपकी नौकरी की बात है, तो नौकरी में इस समय मंगल तुला राशि वालों को जरूर जो है सो बढ़िया रिजल्ट देने का प्रयास करेगा कि आपको या तो नौकरी नहीं मिली है तो नौकरी मिल जाए, और मिली हुई है तो उसमें जो है सो आगे बढ़ने का प्रयास करें। दूसरा कि छठा भाव जो होता है सो आपके परिश्रम का होता है, आपके श्रम का होता है। इस समय में आप परिश्रम से भी नहीं चूकेंगे, परिश्रम खूब करेंगे देवी और सज्जनों आप। ये छठा भाव जो है, जहाँ पर में मंगल की अष्टम दृष्टि है, ये आपके खुद के नौकर का, यानी कि अगर आप किसी को नौकर में रख रहे हैं तो उसका भी होता है। कोई व्यक्ति प्रश्न करता है, गुरुदेव ये बताएं कि मेरे यहाँ जो है नौकर कभी रह पाएगा या नहीं, तो उसका विचार कहाँ से होता है, तो उसका विचार छठे भाव से होता है। तो इस समय में आपके नौकर में वृद्धि का योग, आपके नौकर के साथ आपके संबंध अच्छे का योग, और नौकर जो है सो इस समय में वफादारी के साथ आपके साथ काम कर सकता है। पालतू पशु कोई पोस रहा है, जैसे किसी के पास गाय है, भैंस है, बकरा है, कुछ भी है, कोई भी पशु अगर पोस रहा है, तो पशु से भी इस समय में आपको धन लाभ का विशेष योग है। इस समय में किसी के अधीनस्थ अगर आप होकर के कोई काम कर रहे हैं, किसी के अंदर हैं, तो वो भी मिला जुला के ठीक ही चलेगा। शत्रु एवं विरोधी भी जो है इस समय में उनको मुंह की खानी पड़ेगी, वो भी इस समय में जो है आपके सामने जीत नहीं पाएंगे, वो भी आपसे जो है सो परास्त ही होंगे, चाहे कितने भी पावर वाले क्यों ना हो। चोर से थोड़ा सा सतर्क रहें, जो चोरी वगैरह ना हो, अपने सामान को सुरक्षित रखें। घाव चोट अगर किसी प्रकार की लगी हुई है तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। हिंसा से बच करके चलने का प्रयास करें, मानसिक तनाव हल्का फुल्का परेशान कर सकता है। कर्ज वगैरह अगर है तो उससे को खत्म करने का प्रयास करें। अगर आप किसी किराएदार को अपने मकान में रख रहे हैं, तो आप ये मान करके चलें कि उस किराएदार के साथ भी संबंध मिला जुला के ठीक ही रहेगा, चाहे तो आप इस समय में रेंट भी बढ़ा सकते हैं। मामा मौसी इन सब से भी संबंध बढ़िया रहेगा। छोटे भाई की अगर किसी प्रकार की अचल संपत्ति है, उसके रिगार्डिंग किसी प्रकार का अगर टेंशन तनाव चल रहा है, तो आपके भाग्य से इस समय में तुला राशि वाले आपके छोटे भाई बहन को भी लाभ मिलेगा, उनका भी अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव लड़ाई झगड़ा दूर हो सकता है, ऐसी संभावना है देवी और सज्जनों। संतान को भी जो है धन की प्राप्ति का योग, आपको अगर गुर्दे, आंत, पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी होती है, तो ये छठे भाव में बैठा हुआ मंगल भी जो है दृष्टि मंगल की जो है, ये भी आपके लिए बड़ा सुखद रहेगा। तो हर मामले में लगभग मंगल का प्रभाव जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि अच्छा ही है। मंगल जो है देवी और सज्जनों इस कुंडली में मालिक है द्वितीय भाव का, यहाँ पर में 8 आता है, 9, 10, 11, 12, 1, द्वितीय और सप्तम भाव का, यहाँ पर में इस भाव का भी मंगल मालिक है। तो सप्तम भाव के मालिक होने के कारण इस समय में आपको जीवन साथी से भी लाभ का योग बनेगा। क्या
जीवन साथी से भी लाभ मिलेगा, जीवन साथी से भी फायदा मिलेगा, वहां से भी आपको खूब फायदा मिलेगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के सप्तम भाव के मालिक होने के कारण आपको जो है दाम्पत्य जीवन का सुख भी मिलेगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय में भी वृद्धि के योग, काम वासना की पूर्ति के योग, जिसका विवाह नहीं हुआ है उसके विवाह की बातें भी, अगर वो विवाह योग्य है और जन्म कुंडली में भी इस प्रकार का कुछ योग बन रहा है तो वो बातें आगे बढ़ेंगी। देवी और सज्जनों, चर्चा और भी बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, फिर भी मैंने बड़ा स्पीड में आपको और आराम से भी समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर सारी बातें पसंद आई होंगी और समझ में भी आई होंगी। तुला राशि वालों के लिए 18 अगस्त तक मंगल का लगभग हर मामले में रिजल्ट बढ़िया दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो मारक होते हुए भी एकादश भाव में चले गए। अब अगर फिर भी किसी व्यक्ति को ऐसा है कि लाभ नहीं मिल रहा हो, मंगल बढ़िया प्रभाव देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा ग्रह है जो रोक रहा है, उनको ये शंका है कि गुरुदेव ने जो बताया मुझ पर भी तो लागू ही नहीं हो रहा, तो वो लोग जरूर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757999 पर में जरूर संपर्क करें, क्योंकि कुछ न कुछ तो जरूर लोचा है जिसके कारण से आपको ग्रह का प्रभाव, ग्रह का जो चाल है जो बदल रही है, जो आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो लाभ लेने का अवश्य प्रयास करें। क्यों नहीं मिल रहा है वो कुंडली देखने के बाद पता चलेगा, और कैसे मिलेगा ये भी कुंडली देखने के बाद पता चलेगा। तो व्हाट्सएप जरूर करें। अच्छा जरूर लगा होगा आपको वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे साथ एक बार बोलिए राधे राधे।